तो हेलो गाइस, आज हम मार्च के सारे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, वो भी टॉपिक वाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल से। तो पहला है स्वयं प्लस। तो इसको श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इनॉग्रेट किया था और ये प्लेटफॉर्म कोर्सेज ऑफर करेगा मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इन सब में। और इस प्लेटफॉर्म को कौन हैंडल करेगा? आईआईटी मद्रास। तो याद रखिएगा स्वयं प्लस आईआईटी मद्रास। फिर नेक्स्ट है IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो इसको बनाने का अप्रूवल मिला है और इसका हेडक्वार्टर इंडिया में होगा। तो इसमें अभी आपको बस ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट है NUCFDC, नेशनल अर्बन कॉरपोरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, किसका? अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक का। और इसको अमित शाह जी ने इनाग्रेट किया था और अमित शाह जी मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन भी हैं, आपको ये भी याद रखना है। फिर है नेक्स्ट जियो पारसी से रिलेटेड। इसके अंतर्गत जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है पारसी, तो और उनसे रिलेटेड जो लैंग्वेज है अवेस्टा और पहलवी लैंग्वेज, तो उससे ये रिलेटेड है और आपको इसमें याद रखना है, इसमें स्मृति ईरानी जी इन्वॉल्व हैं। क्यों? क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर हैंडल करती हैं। तो ये पॉइंट इसमें याद रखना है। अब नेक्स्ट है 9th शक्ति इंटरनेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर समिट कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। और इसके अंतर्गत कौन सी मिनिस्ट्री है? MSME, जिसके मिनिस्टर है नारायण राणे। देखो नेक्स्ट है न्यू स्पेसिस सी स्लग की, जो वेस्ट बंगाल के कोस्ट दीघा से और उड़ीसा के उदयपुर कोस्ट से फाउंड हुई थी और जिसका नाम द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर रखा गया था। अब नेक्स्ट है इंडियन ग्रेस, भारत का पहला भारत में बना ASTDS ट्रक, जिसको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया और किस मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिप एंड वाटरवे, जिसके मिनिस्टर हैं श्री सब्दानंद सोनेवाल। तो इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पर है? तो वो कलपक्कम तमिलनाडु, ये रिसेंटली न्यूज़ में था। देखो अब नेक्स्ट है नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2024, जो बेंगलुरु में हुआ था और इसका थीम था नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी लेड हॉर्टिकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है चक्षु पोर्टल, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बनाया है और इसको किस लिए बनाया है कि जो लोग हैं वो इंटरनेट पर होने वाले स्कैम फ्रॉड से बच के रह सके। इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तो वो हुआ है पटना। ये वन लाइनर आंसर है। तो 5th नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल कंप्लीट हो गया है, जिसके विनर थे यतिन भास्कर दुग्गल और इसकी थीम पूछेगा तो होगा यंग वाइज इंगेज एंड एम्पावर फॉर नेशंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब नेक्स्ट है किसान उपज निधि, जिसे फूड मिनिस्टर विपिन गोयल जी ने इनॉग्रेट किया है, लॉन्च किया है। और इसमें क्या है कि किसानों को बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे 7% की रेट से जो लोन है आसानी से मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है इंडिया AI मिशन। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है 10,300 करोड़ फॉर इंडिया AI मिशन। किस लिए किया है? एम्पावर करने के लिए AI स्टार्टअप को और कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर को और एक्सपेंड करने के लिए। देखो अब नेक्स्ट है सेला टनल। ये दुनिया का लार्जेस्ट बाई लेन रोड टनल है जो अरुणाचल प्रदेश में है और ये असम के तेजपुर को कनेक्ट करेगा तवांग तक। और इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है अंडर प्रोजेक्ट वर्तक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब है नेक्स्ट समुद्रयान। तो ये समुद्र से रिलेटेड है, सी से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत 3 लोगों को 6000 मीटर की गहराई में मत्स्य 6000 व्हीकल के थ्रू भेजा जाएगा। और जो ये मत्स्य 6000 व्हीकल है, इसको डिज़ाइन और डेवलप किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई ने। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अब नेक्स्ट है जल शक्ति अभियान। तो यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने 5th एडिशन लॉन्च किया है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन।
न्यू दिल्ली में, और इसका थीम था नारी शक्ति से जल शक्ति। तो ये पॉइंट वन लाइनर आपको याद रखने हैं। तो सिक्स्थ पोषण पखवाड़ा 2024 जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, 9 से 23 मार्च के बीच ऑब्जर्व किया गया, और इस बार की थीम थी पोषण भी पढ़ाई भी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है शेरनी। देखो इसका फुल फॉर्म होता है सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया। ये UGC ने लाया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक नेशनल लेवल पर प्लेटफॉर्म बनाया जाए वुमेन्स के लिए, जिससे वो रिसर्च के फील्ड में, साइंस के फील्ड में आगे आ सकें। नेक्स्ट न्यूज़ है योगा महोत्सव 2024 से। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है ये कहाँ पे हुआ है, तो ये दिल्ली में हुआ है, विज्ञान भवन, और इसकी थीम योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। फिर नेक्स्ट है PM सूरज नेशनल पोर्टल, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉर्गेट किया था। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जल कल्याण। तो इसके अंतर्गत जो डिसएडवांट कम्युनिटी हैं, पिछड़ी कम्युनिटी हैं, उनमें 1 लाख एंटरप्रेन्योर को क्रेडिट सपोर्ट किया जाएगा, उनको एम्पावर किया जाएगा। और एक और चीज़ में याद रखना है आपको, एक नमस्ते प्रोग्राम, नेशनल एक्शन फॉर मर्चेंडाइज सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि आयुष्मान हेल्थ कार्ड और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जितने भी सफाई मित्र हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और ये PM सूरज ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सक्षम ऐप। तो इस ऐप को कौन लाया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो पहला सवाल ये पूछेगा, और ये किस लिए लाया गया है, जितने डिसेबल्ड पर्सन हैं उनको वोटिंग देते समय उस वोटिंग को ईजी बनाया जाए उनकी हेल्प के लिए। तो इसके लिए लाया गया है सक्षम ऐप। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विजिल ऐप भी डेवलप्ड किया है। और इसका वर्क क्या होगा कि कहीं वायलेशन हो रहा है या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हो रहा है, तो उसके लिए आप इस पर रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है स्टार्टअप महाकुंभ भारत इनोवेट। तो इंडिया के स्टार्टअप के इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए स्टार्टअप महाकुंभ स्टार्ट किया गया था। और इसको इनॉर्गेट किसने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। और ये 3 दिन का इवेंट था, और ये सपोर्टेड बाई था डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्ट्रॉम ब्रांड ऑफ फ्यूल किससे रिलेटेड है। तो ये इंडियन ऑयल से रिलेटेड है। तो इंडियन ऑयल फ्यूल सप्लाई करेगा FIM एशिया मोटर रेसिंग चैम्पियनशिप में। तो ये वन लाइनर याद होना चाहिए।